I was always an actor. I was never a star breed. I always believed. I refrained from doing songs. That's why if you see in cinema, I don't have songs to play. You know, like Shah Rukh है कि मेरे को जिंदगी में कभी किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया. I gave up that thought after कभी यहाँ कभी ना. पिक्चर सुपर हिट है. मेरी रिकॉग्निशन लोगों में है. तो मैं बोला यार मेरा नाम ही नहीं है यार. मेरे को नॉमिनेट तक नहीं किया यार. There were directors that time they call you. मैं ऐसे तेरे को प्रेजेंट कर रहा हूँ. बड़ा डायरेक्टर्स हाँ. मैं बोला यार प्रेजेंट करोगे लेकिन कहानी इतनी लंबी बना दोगे और मैं ही कटूंगा फिर. मैं कट चुका हूँ बहुत जगह से. तो आई वॉज गेटिंग इन टू दैट एरिया वेयर आई वॉज गेटिंग फीलिंग कि यार दे आर मिस यूजिंग मी. मुझे बहुत प्रैक्टिकली सूरज जी ने बहुत प्यार से बताया कि दीपक जी यू परफॉर्म वेरी वेल बट आई थिंक यू नो इट्स अ लव स्टोरी दीपक जी. अनडाउटेडली आप दोनों के ऑडिशंस हमने स्कैन किए, हमने सब कुछ किया, फैमिलीज को दिखाई. और जो औरतें हैं तो दे लव्ड सलमान. मेरी अभी जो शुरुआत है इसलिए मैंने ये दौर ख़त्म किया जहाँ पे लोग मुझे इस तरह नहीं देखे कि यार ये तो शेखर मल्होत्रा वापस आया. नहीं, ये शेखर मल्होत्रा नहीं आया, ना ही ये बल्लू आया, ना ही ये बोनी आया. ये दीपक तिजोरी आया है. There are two P's which I learned and I learned it from Birchap. One P is for patience, the other one is perseverance. I was busy with my own life. मेरे को आशिकी मिल गई, मेरे को अभी सामने सड़क दे दी तो मैं तो खुश था, अपना नाच रहा था बल्ले बल्ले. और साहब का फोन आया, क्या कर रहा है? मैं बोलिए सर घर पे आ रात को. तो हम लोग तो वैसे ही फर्नीचर थे उनके घर का. तो मैं पहुंच गया. कल क्या कर रहा है? मैंने खोलो क्या करना है. तो बोलते हैं यू हैव टू गो एंड मीट मंसूर. मैं बोला यार भट्ट साहब मंसूर क्यों? बोलता है आमिर वांट्स यू टू डू दैट रोल. तो मैंने बोला भट्ट साहब आई एम नॉट डूइंग. अभी मेरा वो थोड़ा सा तो you know how he is ना, but that is your love and affection. So you know how he gives galis and just do not go there, do it, just talk to him. जो जीता शुरू करती थी और मिलियन को लेकर almost 75% film was done. So I had no idea what was going. Yeah. उस टाइम पे लोग सब बंद करके बैठे थे. और जब मैं आया और जब मेरे साथ राजपूत बॉयज को लिया गया और पिक्चर पूरी चालू हुई वापस, which was amazing. Hi guys, this is Ankita Bhalla. You tuned to Bollywood Bubble. और आज मुझे दीपक तिजोरी जी ये बताएंगे कि 35 साल इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ा लर्निंग लेसन आपको क्या रहा सर? मैं समझता हूँ कि over the years जो मैंने सीखा है, there are two P's which I learned and I learned it from Birchap, which is one P is for patience, the other one is perseverance. तो पेशेंस तो मतलब इतनी होनी चाहिए कि जिसका आप वोल्केनो जैसे फूटता है वैसे अंदर पूरा वोल्केनो रहता है लेकिन चुप. तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को अब एब्जॉर्ब करना सीखना चाहिए और लगे रहना. एक वो हकीकत जो है वो कि देयर इज़ नेवर अ थिंग दैट यू शुड फील दैट यू मिस द बोट और यू फेल्ट दैट ओह नथिंग्स गोना हैपन एनीमोर. You have to be at it, and I think that is something which has kept me going. And I would probably say that if you want to be in this business, then you have to be like a pahad and mountain of patience. बट सर इस माउंटेन ऑफ पेशेंस के बीच में जितनी मेहनत जितनी स्ट्रगल लगती है किसी भी एक्टर को एक फ्राइडे टू फ्राइडे सर्वाइव करने के लिए, उस दौर से आपने काम शुरू किया जब अदर एवेन्यूज नहीं थे. हमारे पास ओटीटी इतना प्रेवलेंट नहीं था कि आप और काम बढ़ा सकते हैं और काम देख सकते हैं. कभी ऐसा लगा भी कि क्विट कर देना चाहिए, कुछ और कर देना चाहिए? इसमें होता क्या है कि दो चीज़ होती हैं. ये एक तो हम लोग हमारी फैमिली फिल्म्स की फैमिली नहीं होती. करेक्ट. तो उसमें एक प्रेशर रहता है कि यार कुछ नहीं हुआ तो गद्दी भी जाएगी ये भी जाएगा. तो यार गद्दी थी भी नहीं. तो ये हालत था कि मतलब ये व्हाट डू आई डू कि शुड आई. सो आई एजुकेटेड माई सेल्फ, आई क्वालिफाइड माई सेल्फ. पढ़ता गया, सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करता गया बिकॉज माँ ने एक ही चीज़ बोली कि बेटा कुछ कर ले, अगर ये चूना लगाने में नहीं हुआ तो कम से कम एक टेबल कुर्सी मिल जाए इतना तो कर ले. So you know that is how I kept on doing it and kept on studying. And while I was studying, I was in the college fortunately, which was you know in Juhu. और फिर वहाँ पे वो आमिर जूनियर, परेश रावल सीनियर. मैं पढ़ रही थी आपकी तो मतलब तो ये लोग सारे मतलब फिल्म की बातें करें और ये सब करें और मैं एकदम यू नो वहाँ पे लॉस्ट पपी की तरह वाला भाई मैं क्या करूँगा अब. तो इट वाज फॉर्चुनेट इन अ वे कि मैं उस तरफ था, वहाँ उस माहौल में था, उन लोगों को देखता था, उन लोगों से समझता था कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और दूसरा शौक बहुत था और एक अट्रैक्शन था बिकॉज मैं सिटी बॉय था और वहाँ से मैं सबर्ब्स में आया था. तो मेरे को याद है हम लोग तीनों भाई आए थे जब पहली बार जूहू एरिया में. तो यार ये
ये अनिल कपूर का घर, ये अमिताभ बच्चन का घर, ये धर्म जी का घर, तो वो हमने कर दिए राउंड सारे। अब राउंड तो हो गया, अब पता चल गया कि हम भी जूस की में रहने आ गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या? तो वो मौका कब मिलेगा, वो कैसे होगा? So वो it was a big question mark. So when I got into this field, my whole thing was my good thing. But the back of my mind was my mother, who was always passionate about, because she was once upon a time wanting to be an actor. She was a radio play actor, and she used to be doing radio plays with Sunil Dutt साहब. So वो बलराज जी के साथ में, तो वो बल्ली बल्ली बोलते थे वो लोग, तो मैं बल्ली के साथ थी मैं, तू भी कुछ कर ले लाइफ में। मेरी एक एम्बिशन है, तो तू पूरी कर ले, सो दैट इनसाइड थिंग व्हिच वाज देयर, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज टेकिंग मी टुवर्ड्स इट, कि यार चल मैं कुछ कर लेता हूँ माँ के लिए। तो मैंने कॉलेज में ऐसे ही शुरू किया था, और करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो होल थिंग वाज, इनसिक्योरिटी वाज ऑलवेज देयर, बट ओनली थिंग व्हाट आई वाज टोल्ड बाय हर से, बस पढ़ाई मत छोड़ना, तू ग्रेजुएट हो गया ना, अब तू स्कॉलरशिप ले ले कि हमको फी नहीं भरने पड़े, और तू कॉलेज के पैसे से नाच गाना कर ले। कर रहे, बहुत बढ़िया। सो वो मैं करता गया, एंड दैट केप्ट मी गोइंग। तो मैंने थिएटर, एमेच्योर थिएटर, ये सब करते करते आई सेड फेल्ट कि नहीं यार, मैं एक्टिंग तो कर सकता हूँ, मैं ये कोई, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज वेयर दिस होल थिंग स्टार्टेड। बट immense insecurity, which was always persistent in my career, in my life. But I think, being a God's child, He has always taken care in certain way, that even there were responsibilities, but He saw to it that I was never in that kind of a crisis. So I think, although not from a background, he kept me going, and that is what I feel कि ये बात तो हकीकत है कि एक डर, एक वो फियर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या। हालांकि मैं कई बच्चों को देखता भी हूँ अभी, तो इन दैट स्टेज वेयर बॉयज कम टू मी एंड देन से सर ये हो रहा है, पर वो चीज़ों से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो आई कैन एक्सप्लेन टू देम एंड आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड, बट आई कांट डू द होल थिंग ना, जिन बैंग कान। हाँ, तो इसलिए फिर मैं सोचता हूँ कि यस, इफ़ यू हैव समथिंग ऑन द साइड, इट इज़ ऑलवेज गुड। बट देन ये नहीं होता कि यार आपको जुनून है एक्टर बनने का और आप यही करोगे और बन भी जाओगे, ये बहुत मुश्किल है भाई। आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड इन माई time that I have reached now is I have understood that because I am a spiritual person, I come from that background, and I always felt कि this is all about karmas. So I never felt कि भैया मेरे कर्म होंगे और मेरे कर्म सही होंगे. So if I have achieved something, I credit that. And if I don't achieve something, I feel there is something I have to wait for. So should I say, was it a karmic thing? You have to correct me. मैंने इतना पढ़ लिया आपके बारे में। चले बाप और रे। आप ओरिजिनल चॉइस थे प्रेम के लिए? नहीं, प्रेम के लिए ओरिजिनल चॉइस नहीं था, मैं प्रेम में था। तो फिर हुआ क्या? नहीं, प्रेम में एज ए हीरो नहीं था, मैं एज ए विलन ही था। प्रेम गने says the soul. Oh, that's all, That was like get to next. अच्छा, मैं कहाँ थी? नहीं, नहीं, ओरिजिनल चॉइस मतलब ये था कि हम लोग बहुत सारे जो उन्होंने ऑडिशंस लिए थे उसमें बचाओ ने बताया था कि वो बहुत ऑडिशंस करे उन्होंने। हाँ, हम बहुत करे थे, लेकिन 2 हम लोग फाइनलिस्ट थे, और 2 फाइनलिस्ट होने के बाद हम लोग कि यहाँ तक हुआ था कि हम लोग को, मेरे को तो मतलब यहाँ तक बोल दिया गया था कि अब तुम हो करके, तुम सिलेक्टेड हो। मैंने प्यार तो किया। मैंने प्यार किया, वहाँ तक हो चुका था। बट लॉजिकली जब मुझे मना करने के लिए बुलाया गया, तो मुझे बहुत जस्टिफाइड रीज़न लगा, बिकॉज़ मैं भी उस मामले में बहुत प्रैक्टिकल इंसान रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी टफ रही है, तो मुझे कभी शौक नहीं लगता कि मैं ये नहीं हुआ मेरे साथ। तो मुझे बहुत प्रैक्टिकली सूरज जी ने बहुत प्यार से बताया कि दीपक जी, अनडाउटेडली आप दोनों के ऑडिशंस हमने स्कैन किए, हमने सब कुछ किया, फैमिलीज़ को दिखाई, और जो औरतें हैं, तो दे लव्ड सलमान फॉर हिज लुक्स एंड फॉर हिज क्यूटनेस. You performed very well, but I think, it's a love story, Deepak ji. So he was so sweet, and I agreed with him. You know, he said the same thing to me. I won't lie. I interviewed him a couple of months back. तो उन्होंने मुझे बताया सलमान को लेने की आखिर में वजह बनी थी उनकी वो सिर्फ वो लुक कि लड़कियों को प्यार हो जाएगा उनसे। हो जाए, तो यही बात उन्होंने मुझे बताई, और मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट भी किया। मैंने बोला सर, आई एम हर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर राइट, बिकॉज I was matured enough in my life because of the growth and the tough life that I've seen. I never felt कि यार तूने ऐसा किया मेरे साथ, नहीं, वो justified, and I just walked back and I just said okay, no worries.
पर यही एक जब एक मिस चांस आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हुई जब जो जीता वो सिकंदर की बात हाँ, हुई. देखिए. मिलन was supposed to do it but Milan was doing it. but Mansoor Sir was not happy with In it. fact, I had auditioned for it. Okay. And I was not taken in. मंसूर खुद ने उसने बताया अभी इंटरव्यू में, हाँ, कि मैंने दीपक आके ऑडिशन करके गया था और मैंने नहीं सिलेक्ट किया था. और मैं खफा भी उस बात से था कि यार मेरे को तुमने ये परफॉर्मेंस मेरा इतना अच्छा करने के बाद नहीं किया मेरे को सिलेक्ट. तो वो भी मैंने जैसे जैसे गिव अप करता है तो मैंने आगे मूव ऑन कर गया था. तो मेरी आशिकी बन गई, मेरी आशिकी चल गई. और फिर एक दिन जब भट्ट साहब ऊटी में दिल के मानताने की शूटिंग कर रहे थे तो 2 दिन के गैप की वजह से आए थे. अच्छा. तो उन्होंने जो जीता शुरू कर दी थी और मिलियन को लेकर ऑलमोस्ट 75% फिल्म वाज डन. Film was done, bro. It was crazy. So I had no idea what was going on. Yeah. And we used to hear stories about कि जो जीता में कुछ हो रहा है, कोई लफड़ा हो रहा है. But that is something which happens on every set. तो मैं बोला यार छोड़ ना, मैं उसमें नहीं हूँ अभी, मेरे को सुनना भी नहीं. So all those stories when they came, I was busy with my own life. मेरे को आशिकी मिल गई, मेरे को अभी सामने सड़क दे दी, तो मैं तो खुश था, अपना नाच रहा था बल्ले बल्ले. भट्ट साहब ने 2 दिन के लिए आए तो भट्ट साहब का फोन आया, क्या कर रहा है? मैं बोलिए सर घर पे आ रात को. तो हम लोग तो वैसे ही फर्नीचर थे उनके घर का, तो हमारे लिए तो रोज का था. अरे भट्ट साहब आ गया तो मैं पहुंच गया. कॉल क्या कर रहा है? मैंने खोलो क्या करना है. वो बोलता है यू हैव टू गो एंड मीट मंसूर. तो लिटरली ऐसे मेरे को बोला, मैं बोला यार भट्ट साहब मंसूर क्यों? बोलता है आमिर वांट्स यू टू डू दैट रोल. तो मैंने बोला भट्ट साहब आई एम नॉट गोइंग. अभी मेरा वो थोड़ा सा तो you know how he is na, but that is his love and affection. So you know how he gives rallies and just God do it, just talk to him. Okay, I'll do it, I'll go and meet him. So when I met Mansoor, I got to meet नासिर साहब. यार नासिर साहब, तो नासिर साहब हमारे लिए मतलब तीसरी मंजिल और ये. तो मैं नासिर साहब के सामने बैठा हूँ, बेटा तुम्हें ये करना है. मैं बोला सर हुकुम आता हूँ मैं. पर मैंने खाली एक ही सवाल उनसे पूछा. बस सर एक ही थोड़ा सा मेरा एक मैं थोड़ा सा शरीफ कर्मा वाला आदमी हूँ, मुझे हर से इतना बता दीजिए कि ये मैं जब हाँ बोलता हूँ तो उस एक्टर को पता है कि आप उसके साथ नहीं कर रहे हो, या किसी रीज़न से आपने उसको बोल दिया कि बेटा सब कुछ हो चुका है. और मुझे एक चीज़ बाद में पता चली जो मुझे उस टाइम पे नहीं बताई गई थी. मुझे 30 ईयर्स ऑफ इसमें हम लोग मिले थे, मैं आमिर मंसूर. तभी मेरे को आमिर और मंसूर वो साथ में बैठे थे, तो मैं उन लोगों को कुछ याद दिला रहा था, वो मुझे कुछ याद दिला. बोलते तेरे को मालूम है दीपक पिक्चर बंद हो गई थी. एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन ये था. बंद थी, बंद बॉस, पिक्चर बंद थी. और मंसूर डिप्रेशन में था, जो मंसूर ने अभी बोला कि यार पिक्चर बंद करके मैंने पूरे पापा के पूरे वेस्ट कर दिए पैसे, ये कर दिए वो कर दिए. उस टाइम पे मंसूर ने लोग सब बंद करके बैठे थे. और जब मैं आया और जब मेरे साथ राजपूत बॉयज को लिया गया और पिक्चर पूरी चालू हुई वापस, which was amazing. So you know that is where I say na that you know Ankita, I feel if you take life the way I see it na, I have no regrets in what has happened in my career and what is to happen in my career. I'm looking forward to it. मेरे जीवन में बहुत fascinating है. अभी आपने दोनों किस्सों में एक चीज बोली कि आप तब भट्ट साहब के साथ आशिकी और सड़क कर रहे थे. हाँ आप भट्ट साहब से कहाँ मिले? मतलब यार भट्ट साहब के साथ स्ट्रगल करी थी. क्योंकि पर्सनल इतना अच्छा हाँ. परफॉर्म नहीं करा तो उसके बाद भट्ट साहब की नजर पड़ी कैसे आप पे? नहीं बहुत मस्त था ये किस्सा. भट्ट साहब के साथ क्या था कि भट्ट साहब डिम्पल में कोई फिल्म की उनकी ट्रायल चल रही थी. वो डेविड धवन उनका एडिटर था उस टाइम पे. तो डेविड साहब भट्ट साहब ये लोग बैठे, तो मैं स्ट्रगल की तरह मैं अपने बड़े बड़े फोटो बना के मैं भट्ट साहब के पास चला गया वहाँ डिम्पल में. तो डिम्पल में ट्रायल के बीच में कुछ देख रहे होंगे, तो वो लोग आ गए बाहर, भट्ट साहब बैठ के सब चालू हो गया, बातें बातें कर रहे थे. सर एक्टर ये वो सब. बोलते एक्टर हो? अच्छा. तो सर फोटो. मैं फोटो कौन देखता है, हटअप. तो बोलता है ठीक है मिलते हैं अपन करेंगे कुछ ना कुछ. बस इतना ही बात हुआ था, मैं कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ. और फिर सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे टीवी वो स्टार्टिंग हाँ 90 हाँ लेस 90s टीवी सीरियल एक बनने वाली थी वहाँ पे. तो मुझे एक बहुत प्रॉमिसिंग रोल मिला और उसमें शफी इनामदार थे और शफी भाई के सेक्रेटरी होते थे रॉबिन भट्ट. तो रॉबिन भट्ट ने रॉबिन दा
एक दिन शफी भाई ने मेरे को एज एन एक्टर देखा ना, मेरे को बोलते थे, बोलता है इतना काम आएगा बेटा, तेरे को बूझ मारना पड़ेगा, तू मस्त है। तो बोला शफी भाई आपने बोल दिया, मतलब आई एम ऑनर्ड। तो फिर एक दिन रॉबिन ने भी मेरे को बोला शफी भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो तेरे में दांत बात तो है। मैं बोला रविंदा देख लो अगर कुछ हो जाए तो। अब हुआ क्या कि मैं तो मिल लिया भट्ट साहब से, हो गया, भट्ट साहब भूल भी गए। उस टाइम पे मैं डेविड साहब को भी देखा, सब बड़े बड़े घाघ लोग। उसके बाद में मेरे को सडनली फोन आया एक दिन अवतार गिल का। अवतार गिल मेरे को बोलता है कि कहाँ है तू। तो मैं बोला सर बोलिए ना, भट्ट साहब तेरे को ढूंढ रहे हैं। है, मेरे को ऑलमोस्ट स्माइल का आप ना 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 एसएमएस का तुम्हारा हाफ भट्ट साहब ढूंढ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या बात कर रहे हो। अरे तू जा उनको मिल, बोलता है वो रॉबिन ने तेरी बात करी है वहां पे। तो लुक एट द हाउ द ग्राफ चेंजेस, यू नो, एंड दैट इज व्हाई आई से दैट आई एम अ कर्मास चाइल्ड, इट्स ऑल दैट। तो आई सेड कि मैं इतने गलत फिल्में कर चुका था, मैं छोटे छोटे रोल कर चुका था जहाँ पे मैं शर्मिंदा रहा। मेरे को लगा कि मैंने बहुत काम किया, शूटिंग बहुत की, लेकिन डब करने गया तो एक डायलॉग बोल के बोल दिया हो गया तेरा काम। तो वैसी सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी थी। तो मैं तो बोला अभी तो गया, मैं जूनियर आर्टिस्ट से भी ऐसी हालत में हो जाऊंगा मैं, चलो तो भूल भूल जाओ दूर की बात। सो देन दिस कॉल केम, देन आई मेट मेट भट्ट साहब। भट्ट साहब आपने तो, मैं मिल चुका हूँ आपको, मैं फोटो वोटो, बोले फोटो कौन देखता है। मैं, अच्छी बातें आई है तेरे बारे में, लेकिन हम लोग कुछ कर रहे हैं, एक दोस्त का रोल है, कर लेगा। हाँ भट्ट साहब, मैं जो कर चुका हूँ ना उसमें तो आपको पता ही कि मैं, आप जो बोलेंगे मैं हाँ बोलूँगा। बोलता ठीक है ठीक है। मैं टेंशन हो गया। उस तरीके से ढूंढा, मेरे को ढूंढा गया तो इनके रिकमेंडेशन से। वो सोचो शफी भाई से रॉबिंदा, रॉबिंदा से अवतार गिल, ऐसे करके मैं वहाँ पे जाके मिला। सो इट इज, दैट इज हाउ आई एम सेइंग दैट, दैट्स व्हाई आई बिलीव that what I got, and if I did not get Maine Pyaar Kiya, it was in destiny of Salman Khan. It has nothing to do with anything else. And I'm absolutely okay with the fact that whatever has happened to him and whatever has happened to me, I have got what my karmas were rest, but were with me. And if anybody else, अधिक तुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा एक वक्त के बाद ना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पार्ट में ना आपको टाइप का सा मिल गया था। वो हो गया था, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तभी मैं निकल गया। आप सोचो मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो चल रहा था ना, दुकान तो चालू थी। अब होने क्या लगा कि आमिर ने मेरे के लिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने कुछ बुरा सोचा। वो लोग बना रहे थे आफ्टर द कभी हाँ कभी ना एंड दैट फेज, देन आई डिड सम ऑड फिल्म्स यहाँ वहाँ। उसके बाद में एक टाइम था वो लोग गुलाम बना रहे थे 2-3 साल से, वहाँ पिक्चरें उस टाइम पे बनती थी 2 साल, 3 साल, 1 साल। तो वो सब चल रहा था। तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे मैंने भट्ट साहब की 1-2 फिल्में मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने मना भी करी थी, मैंने गालियाँ भी खाई थी कि बोला भट्ट साहब, मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं करूँगा। तो बोलते तू पागल हो गया है, तू ये है, तुम लोग का एक्टर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे सब सुनता था मैं। तो वो मेरी फैमिली है ना, तो मैं कुछ भी सुन सकता हूँ उनसे। तो वो बोलते रहते थे। तो मेरे को एक दिन गुलाम बन रही तो मालूम पड़ा कि भट्ट साहब वहाँ से गुलाम भी छोड़ दिया उन्होंने, कि बोला मेरे से नहीं होगा, वो आमिर को झेल नहीं सकता मैं। तो ऐसे करके उन्होंने फिर विक्रम आ गया था, तो विक्रम बना रहा था गुलाम। दोनों ही दोस्त थे हम लोग, सब साथ में चट्टे बट्टे। तो मेरे को एक दिन फ़ोन आता है, मेरे को बोलता है मुकेश भट्ट के यहाँ से, मुकेश जी को मिले। मैं मुकेश जी के पास गया, बोलता है देख, हम लोग को मालूम है कि तेरे को ना बोलने की आदत है, विक्की अंदर बैठा है तो सुन ले, समझ में आता है तो कर ले। बोला है क्या। बोला जा अंदर, विक्की के पास बैठा। बोला क्या है विक। वो विक्स ने बोला देख यार, मैं बोला जितना है ना उतना सुनाना, और जो भी है सच सच बोलना। Because there was a time when, you know, Ankita, everybody lies to you यार। There were directors that time they call you, मैं ऐसे तेरे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बड़ा डायरेक्टर्स हाँ। और मैं बोला यार प्रेजेंट करोगे लेकिन कहानी इतनी लंबी बना दोगे और मैं ही कटूंगा फिर। मैं कट चुका हूँ बहुत जगह से। तो आई वॉज गेटिंग इन टू दैट एरिया वेर आई वॉज गेटिंग फीलिंग कि यार दे आर मिस यूजिंग मी। देन विकी टोल्ड मी कि देख, आमिर का भी ये कहना है कि हम लोग ने चार्ली देखा बहुत टाइम से, चार्ली नहीं मिला हम लोग, तू चार्ली बन। तो मैं बोला जो चार्ली है ना वो मेरे को बता दे, बस 3 सीन है। उसने 3 सीन सुना है। बोला ठीक है विक्स। मैं बाहर गया, मैंने मुकेश जी को बोला पैसे आप देते नहीं हैं, जो भी मुझे रोल है वो मुझे जो अच्छा लगा है इसलिए मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, तो मुकेश जी ऐसे दे रहे हैं मेरे को।
हाँ, तो ऐसे करके मैं बोल के चला गया वहाँ से। हाँ, 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 इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत जो सच्चाई बोलने वाला, तो मैं वो कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ठीक है। तो वो जब मैं वो गुलाम मिली, तो ये बात अच्छी थी कि गुलाम में अगेन आई वाज बैक ऑन स्क्रीन, पीपल लव्ड इट, इवन इट वाज 3। आमिर ने खुद ने मतलब जब रिएक्शन देखा थिएटर में, बोलता है दीपक यार तेरे को क्या सीटियाँ, तेरे को क्या तालियां पड़ी जब वापस आया तू मेरे को बचाने। तो मैं बोला यार थैंक्स, तूने कर दिया था। होता है कि नहीं नहीं यार, एब्सोल्युटली इज वेरी गुड। उसके बाद में फिर मेरे को वापस एक बार वापस फोन आया वास्तव में महेश का। महेश न्यू डायरेक्टर। महेश मेरे को बोलता है दीपक यार तू प्लीज देख, तेरे जैसा दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में यार, तू मेरा करियर है यार, तू देख। मैं ऐसा हो गया अंकिता, मैं बोला यार मैं क्या करूं यार, ना कैसे बोलूं यार, किसी का करियर है और मेरे छोटे से हाँ बोलने से हो जाता है। तो मैं बोला चल करता हूँ। उसके बाद मैंने ताला मारा। सो कहीं ना कहीं दोस्तों यारी में आगे बढ़ते बढ़ते आप अपने किरदार आपके छोटे होते गए। छोटे होते गए। सिंपल सा सवाल पूछूंगी दीपक जी, कभी ऐसा लगा कि आप नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं है, आप फिल्म से नहीं है, आपकी शुरुआत कोई ऐसे किसी ने आपको थाली में परोस के नहीं दी थी, बहुत मेहनत करी, कर्मा, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, हाँ। द एक्टर इन यू, कभी उसे लगा कि यार मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला, बिकॉज यू एट वन टाइम एंजॉयड द पब्लिसिटी, द फेम, द लव, द गर्ल्स फॉलोइंग ओवर यू, लगा कभी? पता है मेरा मेरा एग्जैक्टली ये जो था ना, मैं बिल्कुल इसका उल्टा सोचा। बताओ कैसे? कैसे? मैंने ये सोचा कि इन लोगों ने तो दीपक तिजोरी को एज एन एक्टर देखा ही नहीं है यार। वही। अभी तो इतना है दीपक तिजोरी के अंदर जो आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो नुकसान आपका है। और अगर आप उतने से में मोहब्बत में पड़ गए तो दिखने में तो कितनी तो अभी मोहब्बत जो थी। तो मेरी अभी जो शुरुआत है, इसलिए मैंने ये दौर खत्म किया जहाँ पे लोग मुझे इस तरह नहीं देखे कि यार ये तो शेखर मल्होत्रा वापस आया। नहीं, ये शेखर मल्होत्रा नहीं आया, ना ही ये बल्लू आया, ना ही ये बॉनी आया। ये दीपक तिजोरी आया है, लेकिन ये जो आज एज है और जो आज किरदार वो करेगा और जो आज आपको वो परफॉर्मेंस दिखेगा, वो आपको एकोज ऑफ अस में दिखाई देगा। मैं वही आ रही थी कि शायद इस रोल को करने की वजह भी कहीं डीप डाउन ये थी कि द एक्टर इन यू नो फाइनली वांट्स टू टेक द फ्रंट सीट। Yes. Now, me as a person who is an actor, who is a hardcore breed, you'll see me doing work that you have not imagined. When you see, there's another film which I've done, Itar, which is again a film which is beautiful love story, matured couple, done by Veena Bakshi. She's a national award winner. There's a lot of good team, national award people, 4-5 लोग हैं उसमें। तो उसमें मैं भी एक उसका उसमें जुड़ गया उस फिल्म में। स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई, and it was playing my age. That's such a beautiful thing for an actor. So that is where I am coming from, Ankita. I am enjoying this phase and I'm loving it because Veena has made another script which is out of the world. It's so beautiful, it's so emotional, and I'm dying to do that. There was one actor I envied. Who? That was Irfan Khan. अरे सर, The cinema that he did वो सिनेमा was the cinema I wanted to do. But trust me, I am touching that area. Itar is Irfan's cinema. What I'm looking at doing with Veena again, that is Irfan's cinema. And I want to do that. And I've been dying to do that because then I tried, but I never got an opportunity because they always thought I was too commercial a property to be a part of that cinema. So they never even looked at me. But I was always an actor. I was never a star breed. I always believed, I refrained from doing songs. That's why if you see in cinema, I don't have songs to play, like Shah Rukh Khan. ऐसे बस गाने तुम लोग कर लो यार, मुझे मैं करता हूँ मेरा काम। तो इस तरीके से मैं गाने होते भी थे तो मैं बोलता था मेरे को मत गावा यार, मेरे को पकाव लगता है ये सब। बट they did songs and they became what they became. I did my work, but at the same time, I felt that now I want, with Echoes of Us, I wrote it. And I wrote it because I met Joe, and Joe was also a director. He's directed earlier, but we became friends, and he and me had this thing that चल कुछ करते हैं। तो मैं बोला यार मैंने कुछ लिखा है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो he loved it. He says मैं डायरेक्ट करता हूँ, तू एक्ट कर। मैं बोला चलेगा। And then that is how this whole thing came up. And when this thing came up, he took it to another level, not like a short film, which is what I enjoyed. It is not, although it is a short film, but see the making, was the level that he's brought it down to, and now eventually
all that I had given up a thought कि मैं कभी इस पायदान पे आऊँगा कि मुझे कभी नॉमिनेट किया जाएगा या मुझे कभी ऐसा कुछ मेरी कुछ ऐसी औकात बनेगी। तो मुझे बाहर से फ़ोन आया, लोगों का फ़ोन आया तो बोला, अरे यार तू झूठ बोल रहा है, पागल है यार, मेरे को तू किल्ली करा रहा है, तेरे को मालूम है कि यार। तो बोलता है नहीं, अच्छा हकीकत क्या थी कि उसको भी ये बात पता नहीं थी कि मेरे को ज़िंदगी में कभी किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया। दिस इज ट्रू। Yeah. Oh, so I gave her that thought after कभी हाँ कभी ना. Every year Ankita I used to be like, oh yeah, यार मेरा नाम है क्या नॉमिनेशन में? पिक्चर सुपरहिट है, मेरी रिकॉग्निशन लोगों में है। तो मैं बोला यार मेरा नाम ही नहीं है यार, मेरे को नॉमिनेट तक नहीं किया यार। मैं बोला अच्छा शायद चलो वो जूरी को नहीं अच्छा लगा मेरा काम, उनका उसमें खरा नहीं उतरा। मैं आगे बढ़ गया। हर साल मैं कभी ना तक मैं वेट करता रहा नॉमिनेशन लिस्ट। Then you became like Aamir. Then I गया ठीक है। You became like Aamir. हाँ। Awards will not be my reward. Correct. That's what. So people's love, people affection. But when this one, that when he called me, literally as I said, यार मत बोले, जले पे नमक मत डाल। तो पता है यार सीरियस बोल रहा है यार, तू गोरों के बीच में नॉमिनेट हो गया। यार बहुत बड़े आपके साथ तो मैं एक बार और जरूर बैठा क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ है सुनने को, बट क्योंकि वक्त की कमी है। लेट्स होप बिकॉज ऑफ अस इसके बाद और भी आप कहानियां हमें बता पाए जो एक्टर और कार्मिक डेस्टिनेशन के हिसाब से आएंगी। बिल्कुल जो आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Thank you so much. Wonderful meeting. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Bollywood Bubble with Ankita.